लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। माय नेम इज शिवांशी राजपूत। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को कैसे सुधारें आप। उसके लिए सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स होती है कि हमारे बात करने का तरीका, तो उसमें सबसे पहला आ जाता है कि बी वॉट यू आर, ठीक है। जो भी आप हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपको वो लैंग्वेज यूज़ करनी है और फालतू में फेक एक्सेंट यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि वो हरियाणवी एक्सेंट ट्राई करते हैं जबकि उनका नहीं है वो लैंग्वेज, फिर भी, या कई लोग कुछ और एक्सेंट ट्राई करते हैं। तो जो आपका एक्सेंट है आप वो ही बोलो। जैसे अगर कोई बिहारी, अगर वो बिहारी भाषा भोजपुरी बोलेगा तो वो उस पर अच्छी लगेगी, बट वो हम पे लगेगी। हम राजस्थानी है, हम राजस्थानी बोलेंगे, हम पे अच्छी लगेगी, किसी और पे नहीं लगेगी। तो उसी के तरीके से अगर कोई हरियाणा का है वो लैंग्वेज बोलेगा तो वो अच्छा लगेगा। किसी पे उर्दू अच्छी लगती है, तो जो लैंग्वेज आप पे अच्छी लगती है, जो आपको ढंग से आती है बोलनी, वो लैंग्वेज बोलना। हमको पोलाइट रहना है, बिल्कुल ही हमें पोलाइट रहकर बात करनी है। हमें एकदम से अपनी पिच हाई नहीं करनी। थर्ड आ जाता है गिव कॉम्प्लीमेंट। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको सामने वाले की जो अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, उसके लिए उसकी तारीफ़ करनी है। उससे क्या होगा, जब अपनी तारीफ़ सुनना किसको नहीं पसंद, तो अगर उसकी तारीफ़ होगी तो वो हमसे बात करने में ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड होगा। तो उससे जब हम भी बात करते हैं किसी से भी, उसकी तारीफ़ करनी है, उसकी अच्छी चीज़ें गिनवानी है उसको, ताकि वो हमसे बात करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। सेकंड हम आ जाते हैं हैंडशेक और हग्स पर ध्यान देना होगा। जब भी हम किसी से मिलते हैं हमको हैंडशेक करना है, आगे से खुद हाथ आगे करना है उसको हैंडशेक करने के लिए। अदरवाइज़ अगर वो हाथ आगे करता है तो हैंडशेक करना है, डिनाई नहीं करना है कभी भी। कई लोगों को मैंने देखा कोई हाथ मिलाने के लिए आपको हाथ आगे करो और आप ऐसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो, ये नहीं करना है। अगर हाथ मिला रहा है तो आप भी हाथ मिलाओ, वो एक हम्बल इंसान को दिखाता है। हाथ मिलाने का तरीका है, अगर लड़की है वो एक नाजुक हाथ इस तरीके से मिलाती है, इस तरीके से तो चलता है। बट अगर लड़के हैं तो नॉर्मल हाथ मिलाना है, ज़्यादा सामने लेकर दबा के जान भी नहीं निकालनी है और बिल्कुल हल्का लड़कियों जैसा हाथ भी नहीं मिलाना, नॉर्मल हाथ मिलाना है हमको अच्छे तरीके से। दूसरा, हम जब भी किसी से मिलते हैं हमको हल्का सा हग करना होता है उसको, जैसे स्लाइड से ऐसे साइड वाला हग कर लिया, स्लाइड हग, और अदरवाइज़ हम उसको नॉर्मल इस तरीके से हग कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी तरीके से वो कंफर्टेबल हो। अगर देखो वो मतलब वो इंटरेस्टेड है तो ये नहीं ज़बरदस्ती उसके गले पड़ जाना है। अगर अब हम आगे आ रहे हैं, अगर वो भी आगे आ रहा है तो हल्का सा इस तरीके से हग करना है। हग करने और हाथ मिलाने से क्या होता है, जब हम किसी को टच करते हैं, वो हमको टच करता है ना, तो एक दूसरे को जानने में आसानी होती है। हम उसके टच से महसूस कर सकते हैं वो इंसान कैसा है। थर्ड टिप है हमारी, अपनी वॉक पर ध्यान देना है हमको हमेशा। आप ये देखो, अगर आप लड़की हो तो जैसे सुपर मॉडल्स किस तरीके से चलती है या हीरोइंस कैसे चलती हैं, और अगर लड़के हो तो आप भी देखो कि सुपर मॉडल्स बॉयज़ कैसे चलते हैं। और इस तरीके से अपनी चाल पर ध्यान दें। हमारी चाल बहुत ज़्यादा सिकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा हमको ऐसे फैल के नहीं चलना है। हमको नॉर्मल चलना है, जिस तरीके से हम कंफर्टेबल हो उस तरीके से, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी फिटिंग के कपड़े पहनने हैं। क्या होता है जब हम बहुत टाइट कपड़े पहन लेते हैं और या फिर बहुत टाइट फुटवेयर्स पहन लेते हैं, तो जब हम चलते हैं तो जैसे फुटवेयर टाइट है वो हमको छाले करेंगे, कपड़े टाइट तो पसीने जल्दी आएंगे, उस हिसाब से हमारी चाल बिगड़ सकती है। तो हमको क्या करना है, अच्छी फिटिंग के कपड़े पहनने, अच्छे फिटिंग के फुटवेयर्स पहनने। और आगे हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि अच्छी फिटिंग के कपड़े किस तरीके से ढूंढें, है ना। तो उस तरीके से अच्छे कपड़े पहन के और अच्छे तरीके से चलना है। अपनी चाल पर ध्यान देना, बहुत ज़्यादा लहरा के बल खाकर नहीं चलना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एकदम ऐसे कड़क होकर भी नहीं चलना है। नॉर्मल हल्की सी लचक होनी चाहिए। अगर आप लड़की हो, लड़के हो, तो आप देखो लड़के कैसे चलते हैं बाकी के अच्छे लड़के, उस तरीके से आपको भी चलना है अपनी चाल पर ध्यान देकर। फोर्थ टिप है हमारी बॉडी लैंग्वेज पे आपको कैसे ध्यान देना है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, जैसे कि आपको पावर पोजेस में रहना है। पावर पोजेस में रहने का फ़ायदा है कि जब आपके साथ कोई होता है तो वो सेफ़ महसूस करता है आपके साथ रहने में, उसको लगता है पावरफुल इंसान है। तो आपको बैठने के तरीके, जैसे आप लड़की हो, आपके पहले तो आपके कपड़ों पर डिपेंड करता है आपने किस तरह के कपड़े पहने, उस तरीके से बैठना अच्छा लगता है। दूसरा, अगर आप लड़की हो तो हल्का सा नॉर्मल ऐसे बैठना है, पैर सिकुड़ के, ज़्यादा खोल के नहीं बैठना। अगर आप अपने घर पर हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ आप लड़की हो तो नॉर्मल कहीं पब्लिक में बैठे ऐसे तमीज़ से बैठना है। और लड़के हो तो हल्का सा हाथ पैर खोल के, थोड़ा सा ऐसे हाथ वाथ खोल के बैठना है। उससे क्या होता है, अगर आप हाथ वाथ थोड़ा खोल के बैठते हो, थोड़ा अच्छे कंफर्टेबल पोज में बैठते हो, पावर पोज में, तो उससे क्या होता है, अगर कोई लड़की आपसे मिलने पहली बार आई हो और वो आपको ऐसे बैठे हुए देखे, आधी फ्लैट तो वो वहीं हो जाती है, मैं भी उनमें से एक हूँ। और हमारा जेस्चर और हमारी नर्वसनेस, ठीक है, हमको इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना है। जैसे हमारे जेस्चर दिखाते हैं कि हम किस टाइप के इंसान हैं, तो कभी भी आप कहीं जाते हो पर नर्वस बिहेव कंट्रोल करने की कोशिश करो। और बाबा इलायची खा लो, जिससे कि आपके मुंह से खुशबू आएगी, तो वैसे ही आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो ये ट्राई कर सकते हो आप।
सिक्स टिप है हमारी डिसेंट स्टाइलिंग। हमेशा अपने कपड़ों का ध्यान रखो कि जब भी आप कपड़े पहनते हो तो हल्की फुल्की उसमें एक्सेसरीज ऐड करो, और एक्सेसरीज बहुत हल्की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। कि क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने जैसे हैवी इयरिंग्स पहने तो मैंने गले में कुछ नहीं पहना है, बालों पे भी इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं लगाई है, और हाथों में भी कुछ ज़्यादा नहीं पहना है। उससे क्या होता है, मेरी 2 एक्सेसरीज पर ध्यान जाएगा लोगों का, ज़्यादा पर नहीं जाएगा। तो क्या होता है, डिसेंट तरीके से स्टाइलिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें एकदम से नहीं पहननी और बहुत सारे कलर्स एकदम से नहीं पहनने, क्योंकि जब हम बहुत सारे कलर्स एकदम से पहन लेते हैं कि जैसे बैग अलग कलर का है, हमारा कपड़े अलग कलर के हैं, कान में अलग है, सर पे अलग है, हाथ पे अलग है, तो उससे क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, अच्छा देखो ही मत। 6 टिप है हमारी, अपनी वीकनेस कभी किसी को भी नहीं दिखानी है। करने एकदम से बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, चाहे सामने कोई भी आ जाए, बहुत एक्साइटेड नहीं होना है हमको। दूसरा होता है वीकनेस, कई लोग होता है मजाक करने की आदत होती है बट मजाक ले नहीं पाते। तो अगर आप मजाक ले नहीं सकते हो तो फिर आप मजाक करो भी मत, है ना। जैसे कि अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, मजाक कर लिया, तो आप चिढ़ गए, ये चिढ़ना नहीं है बेफालतू का। अगर मजाक उड़ा दिया, क्या दिक्कत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान थोड़ा ना हो गया हमारा, उड़ा दिया कोई नहीं। और दूसरा हो गया कि किसी ने हमको कुछ बोल दिया, अगर सब हमारी तारीफ़ कर रहे हैं तो हम ले रहे हैं तारीफ़, बहुत खुशी खुशी ले रहे हैं। बट अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया तो उसका लगे थोड़ी मैं चिढ़ जाऊँ, उसको गालियाँ देने लग जाऊँ, तो इस तरीके से बिहेव नहीं करना। अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ भी करा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े हीरो हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको लोग आज भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, जबकि उनमें मुझे कोई कमी नहीं दिखाई देती, फिर भी लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बेफालतू में उनके बारे में बुरा बोलते हैं। तो ये थोड़े कि वो भी आके बुरा बोल रहे हैं। सलमान सर है, सलमान खान सर है, वो कितना दान धर्म कितना कुछ करते हैं, बट लोग फिर भी उनको आके उल्टा सीधा बोलते हैं। उसका मतलब ये थोड़े कि वो भी उनसे जाके उल्टा सीधा बोले। अगर वो भी ये सब बोलने लगे तो सलमान खान सर में और उस छपरी इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा कि इसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया, हम खाएंगे नहीं, हम उसको रिप्लाई करेंगे। ओवर थिंकिंग अलग जाते कि इसने मुझे कैसे बोल दिया, अब तो मैं इसकी ऐसी की तैसी करूँगा। उस चीज़ों पर ध्यान देने से अच्छा अपने ऊपर ध्यान दो, जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया उस पर ध्यान दो, उसको ठीक करो। 8th टिप है हमारी, बी लाइक योर आइडल। जो भी आपका आइडल है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आपका आइडल होना चाहिए। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई गॉड हो सकता है, गॉडेस हो सकती हैं, वो आपके घर आसपास कोई हो सकता है, या वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई फुटबॉलर, कोई कुछ भी हो सकता है इंसान जो आपका आइडल बना सकते हो आप उसको। उसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उस इंसान को देखो उस फील्ड में टॉप कौन है, ठीक है। उस पर आप जिस पे भी आपको इंटरेस्टेड हो उसको आप अपना आइडल बनाओ। जैसे मैं बता देती हूँ, मेरा आइडल है मेरे पापा, और सेकंड है आलिया भट्ट। तो मैं उन लोग के जैसा बनना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि इन लोगों में क्या अच्छा है, कोई बुरी सिचुएशन से ये लोग किस तरीके से डील करते हैं, क्या इन लोगों में अच्छा है, किस चीज़ के लिए इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसके बाद ये लोग क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे इन्होंने मुसीबतों का सामना किया, कैसे ये लोग आज इस जगह पर पहुँचे। तो उस तरीके से मैं अपने आइडल्स को देखकर उनसे सीखती हूँ। उसी तरीके से आपको अपने आइडल बनाना है कोई ना कोई, और फिर आपको सीखना है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य होगा ना, तभी आप सही कर पाओगे। अगर आज आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आइडल नहीं है, आपको कुछ बनना ही नहीं है, तो आने वाले 10 साल बाद आप क्या करोगे। सोचो, अगर आपने आज कुछ नहीं करा, फ्यूचर में आप 10 साल बाद में आप टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ रहे हो, तो अपने आप को किस बात पर गाली दोगे, किस बात पर डांटोगे। वो चीज़ आप अभी से सुधारो, या किस चीज़ पर अपने आप को अपने पीठ थपथपाओगे, अपने आप को शाबाशी दोगे, उस चीज़ पर ध्यान दो। ये सोचो, जो लाइफ तुम्हारे पास है वो भी कईयों के पास नहीं है, तो कम से कम उनसे तो सीखो, उनको देख कर सीखो कि जो कईयों के पास नहीं वो तुम्हारे पास है, इसके बल पे तुम क्या कर सकते हो, वो बनने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। 9th टिप है हमारी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आप का ख्याल रखना है हमको हमेशा। जैसे बाल धोने से पहले हेयर ऑयलिंग कर ली, हफ्ते में एक बार तो करनी है। हैवी चम्पी जिसमें बहुत सारा तेल होता है ना, रगस के आता है, तो वैसा वाला तेल लगाना है। क्योंकि आपके बालों को अगर तेल मिलेगा ना अच्छे से, जैसे बालों को वॉश करते हुए सब करते हो, वो तो उनका ऊपर का खाना है। जैसे मान लो पौधों को आप ऊपर से पानी दे रहे हो, वो है, बट उनके अंदर भी तो खाद डालनी पड़ेगी। जैसे मैं हूँ, अगर मान लो मैं पानी पीऊँगी, खाना नहीं खाऊंगी, न्यूट्रिशंस नहीं लूँगी, तो मेरी बॉडी चलेगी कैसे। नहाने के बाद अच्छे से भर के मॉइस्चराइज़र लगाना है, जो भी आपको सूट करता है। शीट मास्क अप्लाई कर सकते हैं। हमारी लास्ट टिप है, उस पर हम आज थे, हमको हमेशा नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखना कभी नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि हमारी शादी हो गई या अब हम पढ़ाई का क्या लेना देना है। पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी वेस्ट नहीं जाती है। अगर आपने कुछ सीखा है, एक ना एक टाइम पे वो आपके काम आना ही आना है। चाहते हो या जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में सीखते रहो। सीखोगे नहीं ना तो पल पल में दुनिया बदलती है, दुनिया आगे निकल जाएगी, आप बहुत पीछे रह जाओगे ना। चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करना सीखो, उससे आपको बहुत चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। मैं भी कई बार अपनी वीडियोस के लिए सजेशन ले लेती हूँ एआई से। पिंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं हम, अगर हमको स्टाइलिंग में इंटरेस्ट है तो पिंटरेस्ट पे मैं जाती हूँ। और अब हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, बट लास्ट मेरी टिप रहेगी। देखो, मेरी मानो तो
अपना फ्रेंड सर्कल छोटा करो। आप हर किसी के दोस्त नहीं हो सकते, और वैसे सब आपके दोस्त नहीं हो सकते। जैसे हम सबको पसंद नहीं करते, हमें भी कोई ज़्यादा पसंद है, कोई कम पसंद है और कोई बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो उस हिसाब से जैसे हम सबको पसंद नहीं कर सकते, तो वैसे सब हमको कैसे पसंद कर सकते हैं। इस वजह से अगर अपना सर्कल छोटा होगा ना, तो हमें पता होगा मैं किन लोगों के साथ आगे जाना है लाइफ में। बहुत सारा झुंड, बहुत सारा बोझा लाद के अपने पीठ पे मत जाओ। जो लोग आपको धोखाधड़ी करते हैं आपके साथ, जो आपके बैक बिचिंग करते हैं, पीठ पीछे बोलना, ये सब करना, आपके वक्त पे आपके काम नहीं आते, उनका साथ छोड़ दो। मैं तो छोड़ चुकी हूँ अपनी लाइफ में, और छोड़ दो। ये नहीं है कि मगर इसका मतलब वो अगर आपके घर आते हैं तो आप उनके साथ दुर्व्यवहार करो। अगर घर आते हैं तो हम्बल रहो, बट अपनी तरफ से एफर्ट मत डालो उस इंसान के लिए जो आपके किसी काम का नहीं है, या जो आपके बैक बिचिंग करता है, जो आपके पीठ पे छुरा भोंक चुका है 1 से 2 बार 3 बार मौके देने के बाद भी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोई इंसान माफ़ी मांग रहा है, हम सोचते हैं यार उसने हमसे माफ़ी मांग ली, बट अगर वो बिना अपने अंदर सुधार करे, बिना बदलाव के हमसे माफ़ी मांगने आ रहा है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक नए षड्यंत्र के साथ है, एक नई मैनिपुलेशन लेकर आया। वो मैनिपुलेशन कहलाती है, यानी कि बनाना। तो वो मत बनो आप, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, अपना सर्कल छोटा रखो, फालतू के लोगों को मुंह मत लगाओ, कुछ अच्छा अच्छा सीखो, और अपने दोस्तों को अपने साथ लेके चलो। आज आप कुछ हो तब भी, कल को कुछ नहीं होते तब भी, आगे कुछ बन जाओगे तब भी, अपने साथ रखो जो आपके अपने हैं, जो हर सिचुएशन में आपके साथ रहें। कभी भी अगर आप कुछ बन जाते हो ना लाइफ में, भगवान ने चाहा आप बन जाओ, मैं तो चाहती हूँ आप लोग बन जाओ, तब उनका साथ मत छोड़ो जो आपके बुरे वक्त में थे, और उनका हाथ कभी मत थामो जिन्होंने आपको उस वक्त पे लात मारी थी, आपके बुरे वक्त पे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो, आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में जो बेल आइकन का उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। ऑल लिखा आता ना ALL, वो वाला। उससे क्या होगा, मेरी वीडियो की जो भी आने वाली वीडियोस होंगी उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और आपके लिए और भी हेल्पफुल मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए, और आपको भी हेल्प मिलती रहेगी मेरी वीडियोस से, ठीक है। और फन वीडियोस भी मैं डालती रहूँगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट बताना मुझे कौन सी वीडियो मतलब वीडियो में क्या पसंद आया, क्या आप करने वाले हो, क्या नहीं, और कुछ ख़राब लगा हो तो वो भी मुझे बता देना। और अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।